हाय, दिस इज शिखा। सो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने थॉर्नडाइक की थ्योरी के बारे में क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज स्किनर की थ्योरी के बारे में आपको कुछ बताऊंगी। स्किनर ने थॉर्नडाइक के थर्ड लॉ ऑफ इफेक्ट पर आगे काम किया था और इन्होंने अपनी थ्योरी को नाम दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनर, स्किनर्स थ्योरी। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से और एक और नाम से भी जाना जाता है इनकी थ्योरी को, इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी, राइट। एक तो उन्होंने नाम दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग और दूसरा इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी। दो नामों से इनकी थ्योरी को जाना जाता है। सो उन्होंने क्या किया था कि थॉर्नडाइक की कैट वाला जो बॉक्स था, इन्होंने इसको मॉडिफाई करके इसको नाम दिया था स्किनर बॉक्स। इस वाले बॉक्स को उन्होंने नाम दिया था स्किनर बॉक्स। ये जो बॉक्स आप देख रहे हो, इसको स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो इसमें उन्होंने क्या किया, इस थर्स्टी और हंग्री चूहे को उन्होंने इस बॉक्स में रखा और बिल्कुल अंधेरा कर दिया। यहाँ पे इस बॉक्स में जो था वो बिल्कुल अंधेरा था। फिर उन्होंने क्या किया कि चूहे को उन्होंने इसलिए हंग्री और थर्स्टी रखा था क्योंकि वो इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से परफॉर्म कर सके। और यहाँ पे ये लीवर था, लीवर का बटन था, लाइट का था, सिग्नल का था और स्पीकर का था। और यहाँ पे एक, जब वो चूहा ये वाला लीवर अगर प्रेस करता और सही डायरेक्शन में, मतलब ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे जाता, तो यहाँ पे उसको कुछ फूड ग्रेन मिलते। ठीक है, ये वाली है फूड कैप, यहाँ पे उसको अपने आप ही फूड जो है वो मिल जाता। तो चूहे ने गलती से, समझ लो या अनजाने में, उसका पाँव जो है वो लीवर पे दब गया और उसको यहाँ फूड कैप में थोड़े से ग्रेन्स डाल दिए गए। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट का जो मतलब हुआ वो ये था कि थॉर्नडाइक की थ्योरी में हमने ये देखा था कि पहले थॉर्नडाइक ने कैट को स्टिमुलस दिया था, मतलब खाना दिया था, सामने खाना पड़ा था उसको, फिर कैट ने रिस्पॉन्स दिया था। ठीक है, बट स्किनर की थ्योरी में हम ये देखते हैं कि पहले चूहे को रिस्पॉन्स देना पड़ा, मतलब पहले उसने रिस्पॉन्स दिया, फिर उसको फूड कैप में स्टिमुलस मिला, मतलब खाना मिला। तो इसी तरह से बच्चे को पहले रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, फिर उसको रिवॉर्ड मिलेंगे। अब इस थ्योरी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ। स्किनर ने स्किनर की थ्योरी दो टाइप्स पे बेस्ड है। यहाँ पे लिखती हूँ, ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो इनकी थ्योरी जो है वो टू टाइप्स पे बेस्ड है। फर्स्ट है रीइंफोर्समेंट और सेकंड पनिशमेंट। ठीक है, रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जब एक अच्छे बिहेवियर को हम जो बार बार करवाने के लिए जो हम करते हैं उसको रीइंफोर्समेंट कहते हैं। और पनिशमेंट क्या होता है, बुरे बिहेवियर को, मतलब बुरे बिहेवियर को रिपीट होने से रोकने के लिए जो हम पनिशमेंट देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पनिशमेंट। ठीक है, समझ आ गया। रीइंफोर्समेंट मीन्स एक बच्चा जब अच्छा बिहेव कर रहा है तो उसको हम उसके लिए रीइंफोर्समेंट करेंगे, कुछ रिवार्ड देंगे या कुछ भी करेंगे उसको
वो री इन्फोर्समेंट होती है। आगे री इन्फोर्समेंट के भी उन्होंने 2 टाइप्स बताए थे, एक पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट और एक नेगेटिव री इन्फोर्समेंट। ठीक है, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव री इन्फोर्समेंट बताया था। इसी तरह से पनिशमेंट के भी उन्होंने 2 टाइप्स बताए थे, पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट। अब हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को समझेंगे कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है। जब कोई बच्चा अच्छा बिहेव करता है और उसको रिपीट करवाने के लिए कुछ उसको उस बच्चे को कुछ ऐसा देना कि वो उसको अच्छे बिहेव को बनाए रखता है, उसको हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वो होती है जब एक अच्छा बच्चा जो है वो अच्छा बिहेव कर लेता है और उसको दोबारा नहीं करता। मतलब पॉजिटिव में तो वो अच्छा बिहेव करता है, उसको बनाए रखने के लिए जो हम रीइंफोर्स देते हैं उसको वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और यहाँ पे जब बच्चा एक बार अच्छा बिहेव करता है और दोबारा उसको नहीं करता है तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है। सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। मान लो कि एक बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है और पेरेंट्स जो हैं उसको एक मोबाइल गिफ्ट करते हैं। ठीक है, मोबाइल गिफ्ट करना, उन्होंने मोबाइल क्यों गिफ्ट किया? क्योंकि वो उसका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट था, उसने अच्छा काम किया था तो उसकी परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने पेरेंट्स ने उनको मोबाइल गिफ्ट किया। बट बाद में ये मोबाइल देना जो है ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। बट थोड़ी दिनों के बाद उन्होंने देखा कि बच्चा हर टाइम गेम खेलता रहता है मोबाइल के ऊपर और अपना होमवर्क नहीं करता है। तो उन्होंने इस मोबाइल को उन्होंने छीन के अपने पास होल्ड कर लिया और कहा, उस बच्चे को कहा कि अगर तुम होमवर्क कंप्लीट करोगे तभी ये मोबाइल तुमको मिलेगा। तो ये होगी आपकी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। मतलब कुछ टाइम के लिए उस रिवॉर्ड को अपने पास रख लिया जाता है और बच्चे को कहा जाता है कि पहले होमवर्क करो उसके बाद तुम्हें ये मोबाइल मिलेगा। तो समझ आ गया आपको? अब नेक्स्ट चलते हैं हम पॉजिटिव पनिशमेंट की तरफ। सो पॉजिटिव पनिशमेंट ये होती है कि जब बुरे बिहेवियर को रिपीट होने से रोकने के लिए जो हम कोशिश करते हैं वो पॉजिटिव पनिशमेंट होती है। मान लो कि किसी बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे का रजिस्टर फाड़ दिया। ठीक है, तो टीचर ने जो है वो उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है, एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। तो नेचुरली है एक्स्ट्रा होमवर्क तो कोई नहीं लेना चाहेगा। सो ये होगी उसकी पॉजिटिव पॉजिटिव पनिशमेंट। और नेगेटिव पनिशमेंट में मतलब डायरेक्टली बच्चे को स्लैप कर दिया या उसको पनिश किया फिजिकली तौर पे, तो ये हो गया आपका नेगेटिव पनिशमेंट। फिर लेकिन स्किनर ने खुद कहा था कि पनिशमेंट जो है वो ज़्यादा वर्क नहीं करती है, पनिशमेंट वर्क नहीं करती है और री इन्फोर्समेंट काम करता है। बाद में उन्होंने री इन्फोर्समेंट में भी अपना काफ़ी काम को आगे बढ़ाया था और पनिशमेंट काम नहीं करता है इस वजह से उन्होंने इसके ऊपर ही काम नहीं किया, इसको बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि पनिशमेंट देने से बच्चे जो हैं कई बार उस सिस्टम को लेकर या स्कूल को लेकर टीचर्स को लेकर बच्चों के मन में हेट हो जाती है, इवन वो स्कूल तक छोड़ देते हैं। इसलिए पनिशमेंट काम नहीं करता है, डी इन्फोर्समेंट काम करता है। सो आगे उन्होंने री इन्फोर्समेंट पे काम किया था और उन्होंने अपनी थ्योरी में शेड्यूल बताए थे, राइट? शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो इन्होंने शेड्यूल जो है वो भी 2 टाइप्स के बताए थे, राइट?
फर्स्ट है कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ इधर। और सेकंड बताया था उन्होंने पार्शियल रीइंफोर्समेंट, पार्शियल रीइंफोर्समेंट। यस, तो कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट में उन्होंने ये बताया था कि हर बार अच्छे बिहेव को लेकर जब बच्चा अच्छा बिहेव करता है तो गुड बिहेव के लिए उसको हर बार रिवॉर्ड देना। जैसे बच्चे ने हर टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाए तो उसको हर बार जो है वो चॉकलेट दी गई। तो ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट। और पार्शियल में ये था कि जब बच्चा हर बार अच्छा बिहेव करता है तो कभी उसको चॉकलेट मिलती है, कभी चॉकलेट मिलती है उसको और कभी नहीं मिलती है। तो ये हो गया पार्शियल रीइंफोर्समेंट। अब उन्होंने आगे बताया कि कौन सा जो है वो इसमें से दोनों कॉन्टिन्यूस या पार्शियल में कौन सा अच्छा है। तो रिसर्च में ये देखा उन्होंने कि कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। जब आप अच्छा बिहेव स्टार्ट करवाना चाहते हैं, जब अच्छा बिहेव स्टार्ट करवाना चाहते हैं तब कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट काम करता है। बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप बिहेव को बनाए रखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो पार्शियल जो रीइंफोर्समेंट वर्क करता है, अदरवाइज नहीं। पार्शियल में आप बच्चे को कभी चॉकलेट देते हो कभी नहीं देते हो, तो स्टार्टिंग में पार्शियल रीइंफोर्समेंट काम नहीं करता है, बट लॉन्ग टर्म में पार्शियल रीइंफोर्समेंट अच्छा है। और स्टार्टिंग में कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट अच्छा है। मतलब स्टार्टिंग में अगर आप बच्चे से सही से काम करवाना चाहते हो, अच्छा बिहेव बनाए रखना चाहते हो, तो कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्स वर्क करता है। और लॉन्ग टर्म के लिए पार्शियल रीइंफोर्समेंट काम करता है। तो आगे आगे उन्होंने पार्शियल रीइंफोर्समेंट के भी काइंड्स बताए थे, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट का कोई भी पार्ट नहीं है, पार्शियल के उन्होंने आगे बताए थे। पार्शियल का फर्स्ट उन्होंने बताया इंटरवल, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके मैक्सिमम। और यहाँ बताया उन्होंने रेशियो, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस के कोई नहीं है, पार्ट्स उन्होंने बताए थे। पार्शियल के 2 टाइप्स बताए थे, इंटरवल एंड रेशियो। फिर आगे उन्होंने इंटरवल के भी आगे 2 टाइप्स बताए हैं। ये उन्होंने बताया था फिक्स्ड इंटरवल, और ये उन्होंने बताया था वेरिएबल इंटरवल। और इसमें रेशो के भी 2 पार्ट्स बताए थे उन्होंने, सेम फिक्स्ड रेशो और यहाँ पे उन्होंने बताया था वेरिएबल रेशो। अब इनको चारों को हम अच्छे से समझेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड इंटरवल में। फिक्स्ड इंटरवल में उन्होंने ये बताया था, मीन्स कि एक फिक्स टाइम पर जब आप बच्चे को चॉकलेट देनी है आपने, मान लो किसी स्कूल में टेस्ट होते हैं, मान लो कि 10 टेस्ट होते हैं, हर बार जो है वो 10 टेस्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 टेस्ट हो गए। और मान लो कि यहाँ पे फिक्स्ड इंटरवल में हर बार जब बच्चा फर्स्ट आता है तो उसको हर बार चॉकलेट देती, पहले में भी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 के टेस्ट तक उसको चॉकलेट मिल गई। तो ये हो गया फिक्स्ड इंटरवल, मतलब हर बार बच्चा जब अच्छा मार्क्स लाएगा तो उसको चॉकलेट मिलेगी ही मिलेगी, फिक्स्ड इंटरवल हो गया।
सो वेरिएबल इंटरवल में ऐसा था कि अगर बच्चा टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाता है तो कभी उसको चॉकलेट मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। जैसे मान लो कि फर्स्ट में हमने चॉकलेट दे दी, सेकंड में नहीं दी, थर्ड में दे दी, फोर्थ में नहीं दी, फिफ्थ में दे दी, सिक्स्थ में नहीं दी। इसमें भी बच्चे को पता चल जाता है कि पहले में चॉकलेट मिलेगी, सेकंड में नहीं मिलेगी, तो अब फोर्थ में नहीं मिलेगी तो फोर्थ के लिए नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएबल इंटरवल। नेक्स्ट आया फिक्स्ड रेशियो। सो फिक्स्ड रेशियो में ये था, फिक्स्ड रेशियो में ये होता है कि बच्चे को कितनी बार चॉकलेट मिलेगी, कितनी बार चॉकलेट दी जाए कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो टीचर ये डिसाइड करेगा कि अगर बच्चे ने 2 बार टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है तो चॉकलेट उसे मिलेगी। जैसे ये मैं यहाँ पे फिक्स्ड रेशियो की बात कर रही हूँ। तो मान लो कि अगर पहले में बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया, चॉकलेट उसको मिल गई। सेकंड में भी अच्छा परफॉर्म किया तो उसको चॉकलेट यहाँ पे नहीं मिली। थर्ड में किसी और बच्चे ने, मान लो ये ए है, ये बी है, ये फिर से ए है, ये सी है, ये फिर से बी है। तो ए ने यहाँ पे परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। बी ने यहाँ परफॉर्म किया, तो हम देखेंगे कि ए ने कितनी बार अच्छा परफॉर्म किया, 1 2। तो इनको दोनों को चॉकलेट दे दी गई। मतलब हम देखेंगे कितनी बार उसने अच्छा परफॉर्म किया है, उसके हिसाब से जो है हम उसको रिवॉर्ड देंगे, मतलब चॉकलेट दे दी है। अब हम ये देखेंगे कि बी ने कितनी बार किया। बी ने सेकंड टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाए और फिफ्थ में भी लाए, चॉकलेट उसको दे दी गई। यहाँ पे मान लो डी है और यहाँ पे फिर सी है। फोर्थ टेस्ट में सी ने अच्छा परफॉर्म किया, 7 में सी ने अच्छा परफॉर्म किया, चॉकलेट इसको मिल गई। तो इस तरह से फिक्स्ड रेशो काम करती है। अब आया वेरिएबल रेशो। वेरिएबल रेशो वो होता है जिसमें हमें पता ही नहीं होता कि बच्चे को पता ही नहीं होता कि उसको चॉकलेट कब मिलेगी। तो ये वेरिएबल रेशो है। और वेरिएबल रेशो अप्लाई वहाँ करता है, ये शेड्यूल का वहाँ ये शेड्यूल जो है वो जुआरियों में देखने को मिलता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि हम अगले खेल में जीतेंगे या नेक्स्ट में जीतेंगे। कई बार एक जुआरी जो है वो 10 बार भी हार जाता है, 11वीं बार बोलता है एक बार खेल के देख लेता हूँ, क्या पता इस बार जीत जाऊं। तो ये वेरिएबल रेशो है, ये जुआरियों में देखने को मिलता है। और ये सबसे अच्छा रेशो स्किनर ने अपनी थ्योरी में कहा था, क्योंकि इस शेड्यूल में बच्चे को ये पता नहीं होता है कि उसे चॉकलेट कब मिलेगी, उसे रिवॉर्ड कब मिलेगा, इसलिए वो हर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। सो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी के बेस्ड पे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट्स। So guys, first question is, B.F. Skinner's theory of learning through the consequences of our behavior is called, मतलब B.F. Skinner की थ्योरी, जो लर्निंग की थ्योरी उन्होंने दी थी, उसको क्या कहते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, मॉडलिंग एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। सो अभी मैंने आपको समझाया, द राइट आंसर इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, जिसमें उन्होंने अपने रीइंफोर्समेंट के बारे में बताया हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन इज, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो मैंने अभी आपको ये समझाया था, पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, कॉन्टिन्यूस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग में की जो थ्योरी है, उन्होंने रीइंफोर्समेंट के ऊपर जो दी थी, तो उन्होंने ये तीनों ऑप्शंस के बारे में बताया था, पॉजिटिव, नेगेटिव, कॉन्टिन्यूस। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू
according to Skinnerian operant conditioning theory, a negative reinforcement. So negative reinforcement कौन सी होती है? ये थी ऑप्शंस है nothing but punishment, a biofeedback, a withdrawing or removing of a positive reinforcement. So ये थी उसकी राइट आंसर, a withdrawing or removal or positive reinforcement. उन्होंने अपनी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में पूछा है, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में उन्होंने यही बताया था कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो उसको मिलता है उसको रिमूवल या विड्रॉल करना, मतलब एक बार बच्चा जो है वो अच्छा बिहेव कर रहा है, दूसरी बार बच्चा अगर अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है तो ये उसकी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हुई. सो नेक्स्ट इज a very useful principle of learning is that a new response is strengthening, punishment, reinforcement, biofeedback, or none of these. So right answer is reinforcement. यूजफुल प्रिंसिपल जो है वो सबसे लर्निंग का उन्होंने यही बताया था कि अगर आपको नया रिस्पॉन्स मिलता है उसको री करना पड़ेगा बच्चे को, कभी उसको कुछ रिवॉर्ड देकर या चॉकलेट देकर या उसको एक्सीलेंट बोलकर कुछ भी जो है वो उसको एनकरेज करना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कॉन्टिन्यूस reinforcement schedule every appropriate options है reinforced, is not reinforced, is sometime reinforced and none of the above. Right answer is reinforced. कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट में आपको अभी मैंने ऊपर समझाया था, कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल जो होता है उसमें जब बच्चा कुछ अच्छा बिहेव करता है तो उसको रिपीट करवाने के लिए हम उसको रीइंफोर्स्ड करते हैं, उसको हर बार जो है वो रिवॉर्ड देते हैं. इससे क्या होता है, वो रीइंफोर्स्ड होता है, उसको अच्छा लगता है, एनकरेज होता है कि मैं इस बिहेव को बनाए रखूं और आगे भी ऐसा बिहेव करूं. सो चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ. द कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल is generally used in the last part of training, in early stages of training, in the middle period of training, in both last and first part of training. So right answer is in early stages of training. जब आप बच्चे से मतलब अच्छे बिहेव की शुरुआत करवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो अच्छा बिहेव करे, उसे बनाए रखे, तो अर्ली स्टेज में कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट जो है वो अर्ली स्टेज में अच्छी रहती है. मींस अर्ली स्टेज में कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट इज बेस्ट. बट लॉन्ग टर्म के लिए मैंने क्या बताया था आपको, लॉन्ग टर्म के लिए पार्शियल रीइंफोर्समेंट को हमें अप्लाई करना पड़ेगा. कभी हमें उसको चॉकलेट देनी पड़ेगी, कभी नहीं देनी पड़ेगी. बट कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्स में उसको हर बार चॉकलेट मिलेगी, हर बार उसको रिवॉर्ड मिलता है. सो 7 क्वेश्चन इज इन विच शेड्यूल ऑफ So 7 question is, in which schedule of reinforcement appropriate movements are reinforced after varying number of responses? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि ऐसा कौन सा शेड्यूल है रीइंफोर्समेंट का जो बहुत बार नंबर में मतलब हर बार जो है वो रिपीट होता है और अलग वेरिंग मतलब अलग अलग उसके रिस्पॉन्सेस होते हैं. सो ऑप्शंस है फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल, फिक्स्ड इंटरवल रेशियो, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल एंड वेरिएबल इंटरवल रेशियो. सो राइट आंसर इज वेरिएबल रेशियो शेड्यूल. इसमें मैंने आपको वही बताया था कि ये शेड्यूल जो होता है वो सबसे अच्छा होता है
और इसमें ये कभी ख़त्म नहीं होता। इसमें ये जो वेरिएबल रेशियो शेड्यूल होता है, ये कभी ना ख़त्म होने वाली रीइंफोर्समेंट है। इसमें ये जो इन्फोर्समेंट है, ये जुआरियों में देखने को मिलती है, जो मैंने आपको बताया था कि उनको ये लगता है कि इस बार क्या पता हम जीत जाएं। फर्स्ट टाइम हार गए हैं वो, तो हो सकता है सेकेंड टाइम जीत जाएं। फिर उनको लगता है थर्ड टाइम जो भी हार गया, तो उसको लगता है क्या पता इस बार खेल लेते हैं, फोर्थ टाइम हम जीत जाएं। तो उन्हें ये पता नहीं होता मैं कितनी बार बिहेव करूं कि मुझे रिवॉर्ड मिल जाए। बच्चे को ये पता नहीं होता है, इसलिए वो हर बार जो है वो बहुत अच्छी मेहनत करके, अच्छी पढ़ाई करके जो है वो रिवॉर्ड पाना चाहता है। ठीक है, समझ आ गया। सो नेक्स्ट इज which schedule of reinforcement does not specify any fixed number। मीन्स कौन सा ऐसा शेड्यूल है reinforcement का जो फिक्स्ड नंबर नहीं है जिसका बिहेव करने का। तो ऑप्शंस है वेरिएबल रेशियो शेड्यूल, फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल, फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल एंड वेरिएबल इंटरवल रेशियो। सो इसका आंसर भी आपका राइट आंसर इसका फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल, ये इसका राइट आंसर है, फिक्स्ड रेशियो। सॉरी, इसका आंसर फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल नहीं होगा, इसका आंसर होगा वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपको पता ही नहीं है कि कितनी बार जो है हमें बिहेव करना है। ठीक है, तो वेरिएबल रेशियो शेड्यूल में 7th क्वेश्चन में भी जो मैंने बताया आपको कि स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता कि उसे चॉकलेट, उसे रिवॉर्ड कब मिलेगा और कितनी बार वो बिहेव ऐसा करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो राइट आंसर इज वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। सो नेक्स्ट इज so ninth question is as a rule variable ratio schedule arrangement sustain means वेरिएबल रेशियो शेड्यूल जो होता है उसमें किस प्रकार की रिस्पॉन्डिंग होती है, बच्चा कैसी रिस्पॉन्स देता है, उसकी कैसी रिस्पॉन्डिंग होती है। ऑप्शंस आर लो रेट्स ऑफ रिस्पॉन्डिंग, हाई रेट्स ऑफ रिस्पॉन्डिंग, जीरो रिस्पॉन्डिंग एंड 90% ऑफ रिस्पॉन्डिंग। सो राइट आंसर इज हाई रेट्स ऑफ रिस्पॉन्डिंग। मीन्स जब बच्चे को पता ही नहीं होता है कि उसे टीचर्स से कब रिवॉर्ड मिलेगा, कब चॉकलेट मिलेगी, तो वो हर टेस्ट में हर बार जो है वो अच्छा हार्ड वर्क करता है, अच्छा हार्ड वर्क करता है, ताकि उसको लगता है क्या पता मुझे फर्स्ट टेस्ट में चॉकलेट मिल जाए, और उसको लगता है क्या पता सेकंड में मिल जाए, थर्ड में मिल जाए, फोर्थ में मिल जाए। मतलब ऐसा बिहेव करना शुरू करता है वो कि हर मतलब वो विश करता है कि मुझे हर टेस्ट में अच्छा रिस्पॉन्स दूंगा मैं, तो अच्छा मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा। सो हाई रेट्स ऑफ रिस्पॉन्डिंग और वेरिएबल रेशियो शेड्यूल जो है स्किनर ने सबसे अच्छा शेड्यूल बताया था। सो लास्ट इज इन अवर डेली लाइफ watching for the pot of milk to boil may be somewhat similar to the behavior pattern absorbed in। सो इसमें डेली लाइफ में अगर हम देखते हैं कि डेली लाइफ में अगर हम देखते हैं कि जब मिल्क बॉयल होता है, दूध जब उबलता है, तो उसकी बिहेवियर कैसा, उसका मीन्स रिस्पॉन्स रहता है। सो ऑप्शंस हैं फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल रेशियो एंड वेरिएबल इंटरवल रेशियो। द राइट आंसर इज फिक्स्ड इंटरवल रेशियो। फिक्स्ड इंटरवल रेशियो में क्या होता है
कि एक फिक्स टाइम पर जब बच्चे को आप रिवॉर्ड देते हो, फिक्स टाइम होता है रिवॉर्ड देने का। जैसे मान लो कि फर्स्ट टेस्ट में आपने उसको रिवॉर्ड दे दिया, ठीक है, कुछ पेन दे दिया, पेंसिल दे दी, चॉकलेट दे दी, कुछ भी दे दिया, और सेकंड में नहीं दिया, ठीक है, थर्ड में फिर से दे दिया, और फोर्थ में नहीं दिया, फिफ्थ में फिर से दे दिया, फिर सिक्स्थ में फिर से आपने नहीं दिया, सेवन्थ में दिया, एट्थ में नहीं दिया। इस तरह से एक फिक्स्ड टाइम रहता है उसको, मतलब तो बच्चे को इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसको पता चल जाएगा कि मुझे इस टेस्ट में तो रिवॉर्ड मिलेगा और इसमें नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। तो बच्चा क्या करता है कि एक ही नेक्स्ट फिफ्थ में वो अच्छे से मेहनत करेगा, सिक्स्थ में नहीं करेगा, सेवन्थ में करेगा, एट्थ में नहीं करेगा। तो इसी तरह से ये जो है वो फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल बिहेव करता है, रिस्पॉन्स करता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। थ्योरी थोड़ी सी एक ही जैसी है, टिपिकल सी है। सो बार बार अगर आप रिवाइज करोगे तो आपको समझ में ज़रूर आ जाएंगी, और इन्हीं में से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन मैंने रिपीटेड क्वेश्चन लिए हैं। सो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक हैव ए नाइस डे, बाय बाय।